अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका, आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है, वो भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी जो है वो एक जैसे ही प्रोसेस होता है, क्योंकि एक जैसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें साइंस में जो भी आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी वो एक ही दफ़ा याद रखनी पड़ेगी। साइन के रूल्स वो है जो है वो सेम ही होते हैं उसमें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आप देख लीजिए होता क्या है कि आपको जिस तरह से सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं आमतौर पे होल नंबर्स की बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन आपको सिर्फ साइन का ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए जब अगर हम +3 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपने क्या किया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर 12 आ गया है और जो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो अप्लाई करते हुए प्लस और प्लस का आंसर भी प्लस ही आता है, वो आपको कर देना है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि जब भी हम लाइक साइंस यानी एक जैसी साइंस वाला नंबर इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमेशा वही आता है यानी कि सेम ही आता है और वो पॉजिटिव होता है। यानी कि देख लीजिए अगर वो माइनस और माइनस करेंगे हम अगर यानी -3 और -4 होता तो हमारे पास आंसर आता माइनस +12 तब भी यही आता। यानी कि आप ये याद रख लीजिए, ये देख लीजिए ये रूल है। रिकॉग्नाइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जब भी लाइक साइंस को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये देख लीजिए मल्टीप्लाई के इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन रूल्स हैं। ये बात आप याद रख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये याद रख लीजिए प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है। तो आप ये देख लीजिए इस तरह से आप याद रख लीजिए कि जब भी सेम साइंस होंगी आंसर प्लस आएगा और जब भी आंसर डिफरेंट साइंस होंगी आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये देख लीजिए डिफरेंट साइंस की मल्टीप्लिकेशन से आंसर माइनस आ रहा है और सेम साइंस की मल्टीप्लिकेशन से आंसर प्लस आ रहा है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई के रूल्स हैं ये और एडिशन वाले रूल्स वो बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसा ना हो कि आप उसमें जो है वो उसको मिक्स कर दें। मल्टीप्लाई और एडिशन के रूल्स बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल यही हैं, सेम है। यानी कि ये जो रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये डिवीजन में भी हेल्प करेंगे। सिमिलरली ये देख लीजिए गाइस, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी +3 और +4 की, अभी देख लीजिए -3 और -4 की मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे भी साइन सेम है, इसीलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है +12 क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है। अब देख लीजिए 3 और 2 ये भी दोनों की साइन सेम है, इसीलिए आंसर हमारे पास +6 आ रहा है क्योंकि इन दोनों की साइन जो है वो पॉजिटिव है। जब इनकी साइन पॉजिटिव होती है आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो पॉजिटिव लगा देना होता है, साइन सॉरी पॉजिटिव लगा देनी होती है। तो ये आपके पास रूल नंबर 1 हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा दो लाइक साइंस वाले अगर आप नंबर्स यानी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब ये रूल 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इज अ नेगेटिव इंटीजर। जो कि मैंने आपको बताया अगर अनलाइक साइंस यानी कि देख लीजिए इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है, तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आया। इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है। जब इन अनलाइक साइंस को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने सिंपली किया क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर तो देख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी 8 आ रही है, लेकिन आपको डिसाइड करना है इसकी साइन के बारे में। इसकी साइन जो है वो हमें माइनस लेनी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन दोनों इंटीजर्स की साइन अलग-अलग है, इसीलिए आपको साइन जो है वो -8 लेनी है। तो आप देख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइन आपको सिंपली जिस तरह से आप टेबल्स पढ़ते हैं 3 2 ज़ा 6 इसी तरह से ही करनी होगी, लेकिन साइन का ख्याल करना होगा। अगर डिफरेंट साइन है तो आपके पास आंसर भी माइनस आना चाहिए। ये देख लीजिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको दिए सेम साइन की भी और डिफरेंट साइन की भी। सेम साइन में देख लीजिए इन दोनों की साइन जो है वो माइनस है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव आया है। इन दोनों की साइन भी सेम है क्योंकि ये तो -8 और -4 थी, लेकिन ये +8 और +4 है, तो आपको क्या करना है 32 आ गया आपका आंसर यानी कि प्लस का आ गया। सिमिलरली अगर डिफरेंट साइन होते हैं, ये देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपके पास आंसर डिफरेंट माइनस आया है, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास माइनस की साइन आई है। ये गाइस देख लीजिए ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, इन दोनों में अलग-अलग रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें कौन-सा रूल अप्लाई हो रहा है? रूल नंबर 2 क्योंकि इसमें एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, इसीलिए आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे कि आप होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आंसर आपको माइनस का लगा देना है। आपको करना क्या है सिंपली हमने ये जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की है, इसमें सिर्फ आंसर में हमारे पास माइनस आना होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से ये दोनों यहाँ पे हमने देख लीजिए लिखा है अप्लाइंग रूल 1 क्योंकि यहाँ पर रूल 1 अप्लाई हो रहा है, सेम साइंस होने की वजह से रूल 1 अप्लाई हो रहा है। आपको करना क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर में सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा देना है, ये आपको शो करना है ज़रूरी क्योंकि ये हम डिफरेंट सॉरी सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए आपको साइन बतानी है कि वो पॉजिटिव आएगी।
ठीक है गाइस, तो आप ये देख लीजिए हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे आ गए हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स बिल्कुल वही हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे। यानी कि देख लीजिए सेम साइन पे आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए और डिफरेंट साइन पे आपके पास नेगेटिव आएगा। तो जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख लीजिए 18 को डिवाइड बाय 3 किया है, -18 को डिवाइड बाय -3 किया है। तो क्योंकि आपके पास दोनों की साइन जो है वो माइनस है, इसीलिए आपके हमें ये पता है कि आंसर में हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमें ये अंडरस्टूड है। इसके अलावा आप सिंपल 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है आंसर 6 आना चाहिए, तो बस आपके पास पॉजिटिव 6 आ जाएगा। यही अगर आप समझ लीजिए इस तरह के 18 जो है वो पॉजिटिव होता और 3 माइनस होता, तो यही अब प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता। या अगर 18 जो है वो माइनस का होता और आपके पास 3 पॉजिटिव होता, तभी भी ये माइनस ही होता। या अगर ये दोनों प्लस के होते तब भी आंसर +6 आता। तो बस आप ये समझ लीजिए कि 18 से आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंपली डिवाइड बाय 3 करना है। आंसर आपका आ जाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यानी 6। लेकिन आपको डिसाइड करना है साइन के बारे में। उसके लिए आपको साइन देखनी पड़ेगी इन दोनों की क्या साइन है, क्योंकि इन दोनों की सेम साइन है, इसलिए आंसर में हमारे पास प्लस आ रहा है। ये देख लीजिए कुछ और मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। 18 को डिवाइड बाय 2 किया है, तो जो है वो डिवाइड बाय 2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है ना? ये भी आप याद रख लीजिएगा। डिवीज़न मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि हमें किस तरीके से डिवीज़न को कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स ले लेते हैं। ये हम फ्रैक्शन में कर रहे थे, तो इसी को भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। या अगर आप ये ना करें तो सिंपल 8 को 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। और साइन के बारे में डिसाइड हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि प्लस और माइनस यानी अलग-अलग साइन है, तो आंसर हमारे पास माइनस आएगा। इसी तरीके से ये देख लीजिए 15 को डिवाइड बाय 3 आपने करा, आपके पास आंसर आ गया -5। सॉरी, आपके पास आंसर आ गया 5। अब साइन का आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये दोनों की साइन अलग-अलग है। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर में माइनस आएगा। कुछ और एग्जांपल्स आपको मैंने समझाने के लिए लिखी हैं। ये देख लीजिए सेम साइन है, डिवाइड किया आंसर 9 आ गया। 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, आपके पास 9 आएगा, क्योंकि 9 4 जो 36 होता है। जब आपने डिवाइड कर लिया तो आपके पास आंसर 9 आ गया, लेकिन अब डिसाइड करें कि साइन क्या होनी चाहिए, तो साइन इनकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, इसीलिए ये +9 होगा। सिमिलरली ये देख लीजिए 54 डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आंसर 27 आ गया, क्योंकि रूल 2 अप्लाई करना है। रूल 2 जो है वो इस तरह से है कि अगर साइन अलग-अलग होगी ना, आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। ओह सॉरी, नेगेटिव आएगा। तो देख लीजिए इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो आप 27 के आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि आपके पास जो दोनों नंबर्स हैं क्वेश्चन में, उनकी साइन अलग-अलग है। ये एक लास्ट बात मैं आपको ज़रूर बताते चलूँ, ये कि डिवीज़न जो है वो हमेशा जो है वो होल नंबर्स से तो होती है, लेकिन हम सॉरी डिवीज़न हमेशा जो है वो नेचुरल नंबर से हो सकती है। डिवीज़न यानी होल नंबर, यानी इस ज़ीरो से नहीं हो सकती। होल नंबर में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है ना, बाकी सारे होल नंबर से डिवीज़न हो सकती है सिवाय इस ज़ीरो के। उसकी वजह ये क्या है कि आप ये देख लीजिए 0 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 0 आ गया, आंसर 5। यानी अब ये जो है प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। अच्छा, अब आप 0-2 करके देख लीजिए, 0-2 भी 0 ही है, जब 5 माइनस 0 की आंसर आया 5। आप देख लीजिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अगर यहाँ पे मैं 5 की जगह 6 लिख लूँ, 7 या कोई भी और नंबर लिख लूँ, तो कभी भी वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कोई 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हर नंबर को 0 ही कर देगा। इसीलिए ये जो हमारी कंडीशन है, यानी ये 5 वाली कंडीशन, तो कभी भी सैटिस्फाई हो ही नहीं सकेगी। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए जो है वो ये डिवीज़न बाय ज़ीरो है ना, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तभी अगर आप कैलकुलेटर वगैरह में भी कभी इसको करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास मैथ एरर आ जाता है। मैथ एरर का मतलब ही ये है कि ये मैथमेटिक्स की एरर है, यानी ज़ीरो कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।